मेन पर जाता है इस चैप्टर में पुनः क्या करने का, प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर नंबर 7 रीडिंग कर दो, प्रत्यावर्ती धारा। देखो प्रत्यावर्ती धारा में पहली रीडिंग डालना चैप्टर में धारा, क्या रीडिंग डालनी है तुमको, धारा। ठीक है, पहली रीडिंग क्या तुम्हारी, धारा। ठीक है, तो क्या होती है धारा, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं भाई, धारा कहते हैं। ये तो हमारे पास कार्यक्रम में है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, आई का फॉर्म में क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अगर इसका मात्रक निकाले, क्या निकाले, मात्रक, तो मात्रक कितना आएगा इसका, एम्पियर, और सीधे मात्रक अपन ने निकाला तो कितना आएगा, वाट। ये तो बेसिक चीज है भाई। ठीक है, एक वाट में कितना एम्पियर होता है, कितना एम्पियर, एक वाट में कितना एम्पियर, क्लियर है बात। तो बेसिक इंट्रोडक्शन इसका यही है कि धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, धारा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू क्यू अपॉन। इसके बारे में पूरी चर्चा चैप्टर नंबर 3 में कर दी थी अपन को, बेसिक चीज समझनी है तो फिर अपन अपने टारगेट पे चलेंगे। मात्रा किसका एम्पियर होता है और सीधे मात्रा किसका क्या होता है, वाट। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत है। और जैसे इस चैप्टर का नाम था प्रत्यावर्ती धारा, इस चैप्टर का नाम क्या था, ठीक है, मतलब धारा के प्रकार पढ़ने। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था, धारा के प्रकार। ठीक है, तो धारा के प्रकार कितने होते हैं, दो। किसके आधार पर, दिशा में परिवर्तन के आधार पर, किसके आधार पर भाई, दिशा में परिवर्तन के आधार पर, किसके आधार पर, दिशा में परिवर्तन के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, दो। कौन सी धारा, दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अगर जिसकी दिशा में क्या हो जाए, परिवर्तन क्या हो जाए, अगर दिशा में क्या हो तो कौन सी धारा आएगी, अगर दिशा में तो कौन सी धारा आएगी, पानी समझ में आती है, पानी समझ में आती है ना। तो पहले अपन पढ़ते हैं दृष्ट धारा। कौन सी धारा पढ़ते हैं, यदि धारा की दिशा में, यदि धारा की दिशा में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन, यदि धारा की दिशा में समय के सापेक्ष उसे, यदि धारा की दिशा में, किसकी दिशा में, यदि धारा की किसके सापेक्ष समय के परिवर्तन, परिवर्तन नहीं उसे, नहीं होता है उसे कौन सी धारा कहते हैं। अगर दिशा में परिवर्तन नहीं होगा तो आवृत्ति कितनी आएगी, आवृत्ति कितनी आएगी, तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो याद रखनी क्या है, दृष्ट धारा की, दृष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, होती है, याद रख जाएगी बात सुनो, हाँ या ना। तो दृष्ट धारा की दिशा में धनात्मक से, धनात्मक से, ये ऋणात्मक से धनात्मक, अगर धारा धनात्मक से ऋणात्मक जा रही है तो पूरे सर्किट में बची राइट, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन। यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, अगर, यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, अगर किसके मान में, दृष्ट धारा के समय के सापेक्ष, परिमाण में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो कौन सी धारा, कौन सी धारा, अरे कौन सी धारा आएगी, वो कौन सी धारा आएगी, नियत दृष्ट धारा। और अगर परिमाण में परिवर्तन होगा तो परिवर्ती धारा। क्लियर हो गया, क्लियर है ना। ठीक है, अब इसके बाद अपन कौन सी धारा पढ़ेंगे, कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती। इसमें दिशा के मान में समय के सापेक्ष, यदि धारा की दिशा, किसकी दिशा, समय के सापेक्ष, यदि धारा की दिशा समय के क्या हो, समय के सापेक्ष परिवर्तित, उसे, उसे कौन सी धारा कहते हैं, चलिए क्लियर है बात, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं,
प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यदि किसकी दिशा, धारा की दिशा समय के सापेक्ष क्या हो, परिवर्तित हो, तो उस धारा को क्या कहेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे धारा एक बार फिर से, फिर अगले टाइम, फिर फिर दो तो प्रत्यावर्ती धारा के 2 अंक 3 अंक की। ठीक है, समझ में आ रही है। ठीक, इसकी भारत में ये याद रख लेना, कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हो, भारत में इसकी आवृत्ति कितनी है, और इसका वोल्टेज कितना होता है कराते हैं 220 है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके प्रकार की बात करो, किसका प्रकार की बात, प्रत्यावर्ती धारा, अगर परिमाण नियत रहेगा तो नियत मान की प्रत्यावर्ती धारा, और परिमाण परिवर्तित होगा तो परिवर्तमान की प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन अपने उसके बाद, तो मैं पहले बोल रहा हूँ वर्ग रूप, वर्ग तरंग तरंग क्या बोला समझ लीजिए, दोनों से ऐसा नहीं कर सकता भाई, पहला था ना। तो पहली कौन से प्रकार होता है इसका, वर्ग रूप तरंग धारा। दूसरा त्रिभुजा, त्रिभुजा तरंग धारा। ठीक है, और तीसरा क्या पड़ेगा, तीसरा क्या पड़ता है, साइन, मतलब ज्या, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या। इनके क्या पढ़ने जा चुके हैं, इनके क्या पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं भाई, क्या पढ़ने हैं, वहां देखें इंटीग्रल, कहाँ गया कहाँ गया, चलो आ जाओ। अगेन के क्या बनाएंगे अपन, ग्राफ क्या बनाएंगे, चलो बना देखो, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ठीक। हमने क्या बोला, धारा की दिशा समय के सापेक्ष, कई बात लगते हैं, फिर फिर आयन, चलिए क्लियर है, क्लियर है ना, प्लस से माइनस से, अगर ये इस तरीके से बढ़ जाता है कौन सी आते हैं, ये क्लियर, ये और यहाँ पे कितनी हो गई, 0 है ना। तो देखो ये इसका कौन सा मान था, शिखर मान, कौन सा मान, तो ये ऋणात्मक होगा नहीं होगा, नहीं होगा ना, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अच्छा याद यहाँ 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 सही है क्या, तो देखो कितना, फिर अधिकतम शून्य, ऋणात्मक और ऋणात्मक और ऋणात्मक और क्लियर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई आपत्ति, तो हमने यह देखा प्रत्यावर्ती धारा का मान कौन सेक्टर में धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक और ये 3 मान प्राप्त करता है। कितने मान प्राप्त करता है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। ये कौन सी पद्धति, दूसरी कौन सी पद्धति अपनाएंगे, कौन सी आई, ये आई और ये टी, ये कौन सी त्रिभुजा, ये कौन सी धारा, प्लस धारा के हिसाब से 0 मैक्सिमम, 0 मिनिमम, मैक्सिमम 0 मैक्सिमम, 0 मिनिमम और 0। तो वही जो अपन बोल रहे हैं, तो धारा का मान 0 से धनात्मक होगा, धनात्मक से ऋणात्मक से, ये परिवर्तन परिवर्तनशील होगा ना। ठीक, अब जो अपने सबसे इंपॉर्टेंट धारा है वो कौन सी धारा, व्याकरण, कौन सी धारा है, कौन सी, क्या इस तरीके से आगे नहीं आएगा, ये आई इधर के लिए अपन ने साइन, ये मान लिया देखो 0 से t/4, ये कितना है t/4, ये ठीक है। तो यहाँ से अधिकतम मान कितना आ रहा है, ये रहा, यहाँ से कितना आ रहा है, ये रहा, तो नहीं है ना, धारा एक पूर्ण चक्कर में अधिकतम तक जाती है, अधिकतम से न्यूनतम जाती है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, तो हमने धारा समझ ली और उसके प्रकार समझ लिए। ऐसा दूसरी धारा में भी हो सकता है ना, ऐसे प्रकार से दूसरी धारा में भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऋणात्मक में नहीं आएंगे, वो किसमें रहेंगे, धनात्मक। क्लियर है, तो धारा आवेश प्रवाह की दर, दिशा दिशा परिवर्तित होती तो प्रत्यावर्ती धारा, दिशा परिवर्तित नहीं होती है तो विरुद्ध धारा। चैप्टर में हमको प्रत्यावर्ती धारा समझनी है, तो हमने समझी अगर दिशा समय के सापेक्ष क्या होती है, परिवर्तित, प्लस से माइनस से, तो कौन सी धारा होगी, प्रत्यावर्ती धारा। इसमें कितने प्रकार समझा मैंने, 3, वर्गाकार तरंग, त्रिभुजाकार तरंग, ज्याकरण, तीनों के ग्राफ बना लिए, आगे चलते हैं। अब अपन पहला जो अपने टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा का गणितीय निरूपण एवं तात्कालिक समीकरण। तात्कालिक समीकरण है
वास्तविक समीकरण समीकरण होते हैं जिसमें किसी समय विशेष पर उसका मान ज्ञात कर दिया जाए, या ये बोले कि वे समीकरण जिसमें वो समय का फलन हो। कहानी समझ में आ गई? एक तात्कालिक समीकरण किसके फलन के रूप में लिखना है? समय के फलन के रूप में लिखना है। तो प्रत्यावर्ती धारा का गणितीय निरूपण करेंगे अपन इससे, किससे करेंगे? यहाँ से पता चल रहा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो किस पे डिपेंड कर रही है भाई? साइन पे। किस पे डिपेंड कर रही है? किस पे डिपेंड कर रही है? साइन। किस पे डिपेंड कर रही है? साइन। क्लियर है ना? अब सुनो, एक बार प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस से, फिर दोनों नहीं करे, दोनों नहीं करे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस से, माइनस से प्लस से, क्या दोनों में से नहीं करे? क्या है? अगर दोनों में इसमें कौन याद किया तो क्या इसका समीकरण दोनों लेवल पर कैसे बना सकते हैं? हाँ, क्या बनाया था कोई दोनों लेवल पर कैसे समीकरण? देखो, वही फर्स्ट वन ए sin ओमेगा टी, ये बनाया था। वही क्या है? विस्थापन था। दोलन में क्या था? यहाँ विस्थापन की जगह क्या ले गए? तो वही की जगह क्या आनी चाहिए? आई। इसका अधिकतम मान कितना मान लिया? आई नॉट। कितना मान लिया? अधिकतम मान एम्पलीट्यूड भी तो था, आयामी तो था, sin ओमेगा टी। क्लियर है? इसलिए हमने स्टार्टिंग में जब इसके बारे में डिस्कशन करा था, तब सर ने आपको ये समझाया था, जब हमने चैप्टर 6 की न्यूमेरिकल की बात करी थी कि इसमें दो तरह करंट का उपयोग होगा, नहीं होगा, और है ना, क्योंकि ये कौन सी गति कर रही है? एक बार प्लस है, फिर माइनस है, तो उसको मैं मीन अवस्था मान लूं। क्या मान लूं? मध्य अवस्था। देखो, जीरो प्लस है, माइनस माइनस है, आ रहा है ना? तो एक दोलन में जाएगा। ठीक, तो इसका गणितीय समीकरण क्या बना आपके पास? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन प्लस साइन क्या होता है? और साइन प्लस साइन पूरे कोण है, ठीक है? तो अपन फाइव को क्या बोलते हैं? कला ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है? कलाकोण। क्या है? कलाकोण, है ना? वैसे साइन में कैसे कोण है ओमेगा टी प्लस फाइव। चलो, आई में कौन सा मान है? शिखर मान। शिखर मान जानते हैं ना? अधिकतम। शिखर मान कौन सा मान होता है? तो व्यक्तित्व में लिख सकते हैं कौन सा मान है? अधिकतम मान। कौन सा मान है? अधिकतम मान। कौन सा मान है? अधिकतम मान। ठीक, ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति। ये सबसे काम की चीज नहीं है, ये सबसे काम की चीज नहीं है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? तो एफ क्या थी? एफ क्या थी? अगर फॉर्मूला में लिख सकते हैं तो क्या है? तो क्या कौन? तो क्या कौन? कोई दिक्कत? ठीक आता है यहाँ? ठीक आता? ठीक आता? अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज याद रखना, नोट डाल के अपन ले लेते हैं। पेज ले आए अपन इधर से, है ना? जैसे हमारे पास दो यूनिट आते हैं, एक आता है रेडियन पर सेकेंड, एक मात्रा क्या आता है? रेडियन पर सेकेंड। एक आता है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इसमें मैंने बोलते हैं चक्कर। रिवोल्यूशन के अंदर क्या बोलते हैं? तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना। अगर रेडियन पर सेकेंड आ रही तो कौन सी वैल्यू दे रखी है? कौन सी? ओमेगा मतलब कोई, ओमेगा मतलब मात्रा रेडियन पर, रेडियन पर, अगर रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सुपरफिक्स लेंगे, क्या ले लेंगे? क्यों? प्रति सेकंड किए गए चक्रों की होती है, और आवृत्ति गति के दौरान, किस गति के दौरान? किस गति के दौरान? जितना कोण बनता है प्रति सेकंड, उसको अपन क्या बोलते हैं? कोणीय आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? कोणीय। कौन सी आवृत्ति? कोणीय आवृत्ति। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? पानी समझ में आई क्या? किसका मात्रा किसका होगा? रेडियन पर सेकंड किसका मात्रा का? कौन है? और ये किसका मात्रा है? किसका मात्रा है? तो न्यूमेरिकल में मैंने किसका होगा? नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं? एग्जांपल। आई इक्वल्स टू, आई इक्वल्स टू मैंने समझ दिया 20 साइन 100 साइन, सॉरी, एक मिनट, एग्जांपल ले लेते हैं। अपन ने क्या ले लिया? उदाहरण के तौर पर कि आई का मान कितना है? आई इक्वल्स टू 20 साइन टी। ठीक है, तो मेरे को बताओ आई नॉट कितना आएगा?
कंपेयर करना ना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, उससे कंपेयर क्या कर लिया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा आ जाएगा इस तरीके से। तो आई नॉट की जगह 20 है, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी, कितने आ गई, ओमेगा की जगह तो ये कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा, पाई नहीं है तो पाई की वैल्यू चलो अभी मैं अगर पाई लगा दूं क्या लिख दूं, दिख रहा है ना, या मैंने क्या लगा दिया, पाई क्या लगा दिया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो ओमेगा की फॉर्मूला तो पाई, तो 100 पाई बराबर तो पाई है, पाई से पाई तो से कितना टाइम, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 हर्ट्ज, 50 ठीक है ना। तो एग्जांपल समझ में आ गया, एग्जांपल समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन को आगे काम आएंगे जब अपन औसत मान और फाइनल मान निकालेंगे ना, इनके न्यूमेरिकल में चीजें तुमको काम, ठीक है, यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार को पढ़ा चुके ना, पढ़ा दी ना प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार, कितने प्रकार पढ़ाए थे, कौन कौन सी, तुम्हारा क्या है, चलिए जा धारा, कोई दिक्कत। अब अपन ने यहाँ क्या क्या सीख लिया, इसका तात्कालिक समीकरण भी सीख लिया और इसका क्वेश्चन भी कर लिया, जो याद रखनी थी बातें दो, अगर रेडियन पर सेकेंड तो कोणीय प्रति उठा देंगे, अगर रिवोल्यूशन पर सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड तो आवर्त उठा देंगे, और एक क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया। अब अपन बात करते हैं बताते औसत मान, कौन सा मान, औसत मान, याद रखना औसत मान किसके लिए आता है, अर्ध चक्कर के लिए, किसके लिए आता है, तो अर्ध चक्र में, किसमें, अर्ध चक्र में, किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक अर्ध चक्र में जितनी धाराएं बह रही हैं उनका औसत मान, अर्ध चक्र में प्रवाहित, अर्ध चक्र में प्रवाहित कौन सी धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान, धारा का औसत मान, या प्रत्यावर्ती धारा का औसत कौन सा मान कहलाता है, धारा का कौन सा मान, औसत मान कहलाता है। याद रखने वाली बात है, यहाँ कौन चक्कर नहीं आएगा, कौन सा चक्कर आएगा, अर्ध चक्र, कौन सा चक्कर, कौन चक्कर के लिए निकालेंगे बाद में, पहले किसके लिए निकालेंगे, अर्ध चक्र, क्यों, हर अर्ध चक्र बाद इसकी दिशा क्या हो रही है, क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है ना, ठीक है ना। चलो अब फिर इसमें किससे दिखाते हैं हम, आई एवरेज, किसका औसत मान निकालना है, धारा का, किसका निकालना है, किसमें, अर्ध चक्र में, तो कुल बटा कुल समय, कुल बटा, तो कोई निकालने के लिए हमने बोला था समाकलन कर देंगे, हाँ है ना। अब आते लिमिट की बात, किसके बाद, तो देखो धनात्मक अर्ध चक्र में जब 0 से ये 0 से टी अपॉन, क्या प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र के लिए 0 से टी अपॉन, चक्र के लिए से टी बाई 2 से, तो क्या लिमिट मिलेगी मेरे को, लिमिट मिलेगी क्या, कहाँ से, 0 से, 0 से, थोड़ा सा इसको सही लिख लेता है ना, 0 से टी बाई 2 आई डॉट डी टी, और नीचे 0 से टी बाई 2 डी टी, सही है ना, 0 से टी बाई 2 डी टी, ठीक है, 0 से टी बाई 2 डी टी। हमने अभी तात्कालिक समीकरण पढ़ा है, किसी समय विशेष पर धरा का आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, पता नहीं आता, यहाँ पाई की वैल्यू कितनी है, अगर पाई होता तो ओमेगा टी प्लस, समझ में आ गया ना, अगर पाई होता चेंज होता कहना होता तो क्या लिखते ओमेगा टी प्लस, अगर नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी है 0, ठीक। चलो तो समीकरण किससे, समीकरण एक से, अगर मैं समीकरण एक में आई की वैल्यू रख दूं तो आई एवरेज क्या बनेगा, 0 से टी बाई 2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, सही है नहीं है, अपॉन 0 से टी बाई 2 डी टी। अब यहाँ टोटल काम समाकलन का है नहीं है, टोटल काम किसका है, समाकलन, तो अगर अपन निकालना चाहें एवरेज 0 से, सॉरी आई नॉट कॉन्स्टेंट कहा ले लो, आई नॉट कॉन्स्टेंट कहा ले लो, तो 0 से टी अपॉन 2 साइन ओमेगा टी डॉट डी टी,
है ना। अपॉन dt का कितना हो जाएगा, t 0 से t अपॉन 2, इसको दोबारा ही लिख लेंगे अगले पेज पे, है ना। चलो आ जाओ। तो आई एवरेज क्या बनेगा तुम्हारा, आई एवरेज, आई नॉट कहा जाएगा बाहर। क्यों, नियम क्या कहता है, नियतांक को समाकलन से कहा लिया जाएगा बाहर। कौन बचा है, 0 से t बाई 2 साइन ओमेगा टी, उसका किसके सापेक्ष कर देंगे, dt के सापेक्ष। किसका सापेक्ष, नीचे dt का कितना आया, t 0 से t बाई 2, 0 से t बाई 2, क्लियर है, क्लियर है ना। अब एक समाकलन का सूत्र आता है भाई इधर, और x का मल्टीप्लाई कितना है, a, x के साथ गुणा होना है a, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो गुणा है उसको कहां ले जाओ, अपॉन, कहां ले जाओ, अपॉन में। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है ना। तो अगर इसी फॉर्मूले से साइन का करना चाहूं, किसका करना चाहूं, साइन, ढंग से देखना, साइन का कितना होता है माइनस, और t के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है, तो ओमेगा किधर आ जाएगा, अपॉन में किधर आ जाएगा, क्लियर है ना। तो साइन में कितना आएगा, नॉट जीरो से नहीं टी बाई 2 का समीकरण समझ को है, समझ में कितना आ जाएगा, cos, वो भी किसका, ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से t बाई 2, उच्च सीमा माइनस, उच्च सीमा माइनस t बाई 2 में से 0 में कितना बचेगा, t बाई, तो 2 किधर चला जाएगा, अगले स्टेप में क्या आना चाहिए, तो पाई नॉट अपॉन में क्या आना चाहिए, t, ओमेगा कांस्टेंट का निकाल दिया, क्या निकाल दिया, अभी भी क्या रहा ना, उच्च सीमा माइनस, चलो माइनस तो ये रहा, ओमेगा पे ओमेगा के स्टार्टिंग में 2 ठीक, तो 2 की जगह एक बार क्या रखोगे, अरे एक बार क्या रखोगे, 0 क्या रखोगे, तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, तो अपने पास एवरेज का मान कितना आएगा, 2 आई नॉट, हमने इसको फिर से लिख दिया, 2 का t इनटू t, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और इधर cos फाइव बचेगा नहीं बचेगा, cos फाइव की वैल्यू कितनी होती है, cos फाइव की वैल्यू माइनस माइनस, तो माइनस माइनस, तो 2 आई नॉट अपॉन 5, ये आएगा ना। तो ये कौन से चक्कर के लिए आएगा, जो हम धनात्मक अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 2 आई नॉट अपॉन 5। अगर इसको तुम पॉइंट के रूप में लिखना चाहो, किसके रूप में लिखना चाहो, पॉइंट के रूप में लिखना चाहो, तो क्या अपन लिखेगा, पॉइंट 637 आई नॉट, और अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या बन जाएगा, एवरेज इक्वल्स टू 63.7% ऑफ आई नॉट, ठीक है। अगर अपन बात करें ऋणात्मक चक्कर के लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक पता है, तो चालू कर दो टाइमर। लास्ट क्लास तक का समझ में आ जाए ना कि औसत मान का कैसे क्या कैलकुलेशन करना है। कितने क्वेश्चन बनेंगे इसमें, 2, कि पहला क्वेश्चन क्या आएगा, अर्ध चक्कर में धारा का औसत मान कितना होता है, 2 आई नॉट अपॉन 5, 2 आई नॉट अपॉन, और पूर्ण चक्कर में, और पूर्ण चक्कर में, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन गलत इसी वजह से होता है कि या तो अर्ध चक्कर दे रखा या पूर्ण चक्कर। अगर आपने पढ़ने में गलती कर दी, पूर्ण चक्कर को अर्ध चक्कर समझ लिया, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गलत। अरे एमसीक्यू में आता है, गलत तो गलत, सही तो ध्यान से देख लेना कि कौन सा चक्कर ले रहा है। पूर्ण चक्कर में कितना आएगा, 0, और धनात्मक अर्ध चक्कर में अपॉन 5, ऋणात्मक में माइनस अपॉन 5। इसके बाद अपन नेक्स्ट रीडिंग डालेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसको समझो पहले। इसमें कितने वर्ड दे रखे काम के अपने, 3। सबसे पहले क्या करना है, धारा का क्या करना है, फिर उसका क्या निकालना है, फिर उसका क्या करना है, मूल, क्या निकालना है, मूल, समझ में आ रही है। तो पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के
माध्यमान के वर्गमूल को, पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्यमान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। आगे डेफिनेशन समझ सबको, क्या समझ में आई? मोनो भाई, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र में, पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य मान के वर्गमूल को, वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्यमान के वर्गमूल को, आवाज नहीं आई, पूर्ण चक्र में याद है डेफिनेशन, इसे IRMS, इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। इसे IRMS से क्या करते हैं भाई? ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा। हमको क्या निकालना है? IRMS। मान लिया अपने पास कोई क्या है? धारा I। इसका क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फिर क्या निकालना पड़ेगा? माध्य। फिर उसका क्या करना पड़ेगा? समीकरण नंबर, समीकरण नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूं? आई स्क्वायर, उसका क्या निकाल रहा हूं? माध्य। तो कैसे निकलेगा? 0 से t। पूर्ण चक्कर में सीमा यही आएगी ना, 0 से आई स्क्वायर डॉट dt अपॉन 0 से t dt अपॉन 0 से t dt। जीरो से टी dt। तात्क्षणिक समीकरण, तात्क्षणिक समीकरण क्या होता है? तात्क्षणिक समीकरण I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। समीकरण, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आई स्क्वायर का बार 0 से टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट dt, डॉट dt। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट dt। dt का समाकलन कितना होता है? t उच्च सीमा है ना, तो ये यहां तक का हो गया। कुछ नहीं करना, सबसे पहले IRMS की डेफिनेशन से अपन ने वैल्यू निकाली। तो इस वैल्यू में हमको क्या फाइंड करना? आई स्क्वायर का बार। आई स्क्वायर का बार कैसे फाइंड करेंगे? 0 से t आई स्क्वायर dt, 0 से t dt। हमको पता है कि धारा का तात्क्षणिक समीकरण क्या होता है? I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा। समीकरण 2 में रख दिया, I नॉट का स्क्वायर, I नॉट स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t डॉट dt। देखो dt का कितना होता है? t उच्च सीमा और निम्न सीमा से उच्च सीमा, निम्न सीमा से। अब इसको सॉल्व करना है, तो आई स्क्वायर का बार, आई स्क्वायर का क्या बनेगा? आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट का बाहर ले लिया, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t डॉट dt, साइन स्क्वायर ओमेगा t डॉट अपॉन उच्च सीमा माइनस उच्च सीमा माइनस। अब हमको साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन निकालना है, निकालना। इसको क्या दे दिया? समीकरण 3 क्या दे दिया? तो पहले अपन निकाल लेते हैं समाकलन। क्या निकाल लेते हैं? कौन सा? 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? साइन 2 थीटा या cos 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना।
चलो इसको अपन बोल देते हैं स्मॉल आई से दिखा देते हैं अपन, है ना। या देखो क्या कर रहे हैं अपन, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं अब ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये तो बनेगा ना भाई, साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना, ओमेगा टी। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर बनेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा, और ओनली साइन स्क्वायर चाहिए तो 2 अपॉन में आ जाएगा। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये साइन स्क्वायर को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी में कन्वर्ट कर लिया। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से टी। अब इसको अपन को क्या करना है, सोल्व। तो देखो क्या बनेगा, 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी, 1/2 कॉन्स्टेंट आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू डी टी कितना होगा, डी टी, फिर क्या था कॉस ओमेगा टी डॉट डी टी, बीच में क्या था माइनस। तो दोनों समाकलन को अलग अलग लिख लिया अपन ने, दोनों समाकलन को अलग अलग लिख लिया ना। डी का कितना होता है, dt का समाकलन हुआ t, 0 से t, कॉस का क्या होता है साइन, 2 ओमेगा t अपॉन में 2 ओमेगा, लिमिट 0 से t। अब क्या करना है, उच्च सीमा माइनस उच्च सीमा माइनस, तो 1/2 ऐसा कैसा, t माइनस 0, यहाँ 1/2 ओमेगा बाद ले लो साइन, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी। टी की जगह एक बार क्या रखेंगे टी, और एक बार क्या रखेंगे 0, क्या रखेंगे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू, तो ये क्या आया 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी, 1/2 बार उच्च सीमा माइनस -1/2 ओमेगा। या ढंग से देखना, क्या टी से टी कैंसिल हो रहा है ना, टी से टी क्या हो गया कैंसिल, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, हमको पता है कि साइन एन पाई, साइन एन पाई कितना आएगा 0, या इनकी वैल्यू कितनी है 4, तो साइन 4 पाई भी कितना होना चाहिए 1/2 टी, 1 माइनस का 1/2 ओमेगा 0, ये कितना आएगा आंसर t/2, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी, समाकलन की वैल्यू कितनी आ गई t बाई, इसको याद रखना, इसको अपन आगे यूज भी करेंगे, एक बार निकाल लिया, अब आगे जो डेरिवेशन आएगी इसको क्या कर लेंगे सीधा यूज, क्या कर लेंगे यूज कर लेंगे। तो 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी की वैल्यू कितनी आ गई t/, इसको समीकरण क्या दे दिया 4, समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखने पर क्या बनेगा, आई बार का स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटू t/2, t/2 से t/, बचा क्या आई नॉट स्क्वायर अपॉन, समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 में आई आर एम एस का वैल्यू था नहीं था, तो आई आर एम एस अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, अगर अंडर रूट लगाए तो आई आर एम एस क्या बन जाएगा आई नॉट अपॉन, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं आई आर एम एस 0.707 आई नॉट, और आई आर एम एस इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट। ये तुम्हारी किसकी डेरिवेशन हो गई,
IRMS की, इसकी डेरिवेशन हो गई, तो इसको पहले नोट कर लो।